रात के 2 बजे हैं। आप एक अनजान रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हैं। आसपास घना अंधेरा है और दूर भलते हुए लाल सिग्नल्स के अलावा कोई नहीं। हवा तेज चल रही है। अचानक इस सन्नाटे को चीरते हुए आपको किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कोई आपकी तरफ आ रहा है। आप घबराकर पलटते हैं, लेकिन वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आवाज़ करीब आती जा रही है, पर मुड़कर देखने पर किसी की परछाई तक नहीं मिलती। इंडिया के लाखों किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ इंसान सफ़र नहीं करते। इन ट्रैक्स पर एक दूसरी दुनिया का भी आना जाना जारी रहता है। आज हम आपको उन 5 हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस पर ले चलेंगे जहां आधी रात के बाद ठहरना आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। साल 1967 वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में बसा बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। चारों तरफ घना जंगल और उसके बीचों बीच एक अकेला प्लेटफॉर्म। रात की शिफ्ट में एक रेलवे वर्कर ने अजीब मंजर देखा। सफ़ेद साड़ी में एक औरत पटरियों पर ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ दौड़ रही थी, पर ध्यान से देखने पर समझ आया उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। अगले ही दिन उस वर्कर की लाश ट्रैक के ठीक पास पाई गई। खौफ इस कदर फैला कि पूरा स्टेशन खाली कर दिया गया और अगले 40 सालों तक ये जगह वीरान पड़ी रही। आज भी वहाँ के लोग बताते हैं कि वो औरत वहीं रुकी हुई है। वो अंधेरे में खड़ी एक ऐसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है जो अब वहाँ कभी नहीं आने वाली। उस सुनसान अकेलेपन में शुरू हुई ये घटना दिखाती है कि अकेले प्लेटफॉर्म की खामोशी कितनी जल्दी एक मौत के जाल में बदल सकती है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में छुपा बरोग रेलवे स्टेशन अपने डर की शुरुआत एक पुरानी मौत से करता है। यहाँ एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने अपनी जान दे दी थी। यहाँ की टनल 33 का अंधेरा अजीब बर्ताव करता है। जब आप अंदर चलते हैं तो महसूस होता है कि कोई ठीक आपके कदमों से कदम मिला रहा है। आप रुकते हैं तो उसकी आवाज़ भी रुक जाती है, और जब डर के मारे आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। बस एक बहुत ही ठंडी सांस आपके कान के बिल्कुल पास महसूस होती है। खतरा अब दूर खड़े सायों का नहीं रहा। ये ताकतें अब खामोशी से आपके पर्सनल स्पेस में दाखिल हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश की चित्तूर रेलवे स्टेशन पर एक सीआरपीएफ सोल्जर की रूह भटक रही है, जो अब भी उसी इंसाफ का इंतजार कर रही है जो उसे जीते जी नहीं मिला। यहाँ लोगों ने एक फिजिकल हमले का सामना किया है। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को अचानक पीठ पर एक जोरदार धक्का लगता है। एक अदृश्य ताकत उन्हें ट्रैक्स की तरफ फेंकने की कोशिश करती है। लोग गिरते पड़ते खुद को संभालते हैं और गुस्से में पलटते हैं कि किसने धक्का दिया, लेकिन वहां आसपास खाली हवा के अलावा कुछ नहीं होता। चित्तूर के ये हादसे बताते हैं कि यहाँ की हवा में एक दुश्मनी है, जहाँ अनजान लोगों को बिना किसी वजह के निशाना बनाया जाता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि ये कहानियां सिर्फ गांवों या पहाड़ों तक सीमित हैं, तो आइए कोलकाता के ज़मीन के नीचे बसे रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में। आखिरी ट्रेन निकलने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर साए दिखाई देते हैं। अगली ट्रेन के आते ही वो अचानक अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और इस पूरे स्टेशन की सबसे खौफनाक बात यह है, यहाँ के आईनों में लोगों को कई बार खुद की ही परछाई देखने को नहीं मिलती। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन में डर का एक अलग रूप देखने को मिलता है। रात होने पर स्टेशन के ठीक बाहर सुनसान सड़कों पर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। जैसे ही कोई मदद करने के लिए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, वो पलक झपकते ही वहां से मिट जाती है। असली डर तब शुरू होता है जब ड्राइवर पैनिक होकर गाड़ी भगाता है। वो औरत फिर से गाड़ी की खिड़की के ठीक बाहर दिखती है, इंसानों से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती हुई। गाड़ी कितनी भी तेज़ हो, वो पीछे नहीं छूटती। बेगुनकोडर के बिलाने से निकलकर ये डर अब दिल्ली और कोलकाता की उन जगहों तक पहुंच चुका है जिन्हें हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। 1967 के वेस्ट बंगाल के अकेले प्लेटफॉर्म से लेकर आज की दिल्ली के रोशन मेट्रो स्टेशंस तक, ये अदृश्य साएं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रगों में हमेशा के लिए बस चुके हैं। तो अगली बार जब आप किसी अकेले स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हों और पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दे, क्या आप वहां खड़े रहने की हिम्मत करेंगे या अंधेरे से डरकर वापस मुड़ जाएंगे? सब्सक्राइब कीजिए उन कहानियों के लिए जिन्हें सुनने के बाद आप कभी अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो पाएंगे।